सबसे पहले आइए बात करते हैं देश के स्पेस सेक्टर की, जो बड़ी बड़ी छलांगों के साथ वाकई आसमान छू रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता से लेकर गगनयान मिशन की तैयारियों तक इस सफर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं देश के युवा। बच्चों से लेकर युवा इंजीनियर्स तक ये पीढ़ी नई तकनीकों, रिसर्च और इनोवेशन के जरिए भविष्य के स्पेस इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं। 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 की सूरज की ओर बढ़ती यात्रा और गगनयान मिशन की तैयारियों के साथ भारत का स्पेस सेक्टर एक नए स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुका है। इन उपलब्धियों का हिस्सा बनने के लिए देश के युवा भी भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और इनोवेशन में जुटे हैं। चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया इसी सोच को नई उड़ान दे रही है, जहां बच्चे सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते नहीं, बल्कि सैटेलाइट बनाना, रॉकेट डिजाइन करना और वास्तविक स्पेस मिशनों को समझना भी सीख रहे हैं। I love missiles, so I really wanted to build missiles. So there is a very small gap between missiles and rockets. So in order to bridge it, Space Kids give me the opportunity to build rockets. So we have already launched 2 rockets. Those are solid propulsion rockets, and now we are under R&D of electric rockets. स्पेस किड्स इंडिया ने कई छात्र आधारित सैटेलाइट मिशनों पर काम किया है। कलाम सैट दुनिया के सबसे हल्के और शुरुआती 3D प्रिंटेड सैटेलाइट में से एक इसकी बड़ी उपलब्धि रही। वहीं आजादी सैट जैसे मिशनों ने हजारों छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ा। यहाँ बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें असली मिशनों के जरिए साकार भी कर सकते हैं। नासा के जरिए हमने ये दुनिया के हल्का सा पेलोड है। बच्चों को पेलोड समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट मतलब ऑर्बिट करना है अर्थ को। ये पैराबोला है, ऊपर जाके नीचे आ गया। तो इसको जब हम लॉन्च किए थे 2017 में, एकदम हलचल मच गया देश में कि बच्चों के जरिए सैटेलाइट्स बना सकते हैं। भारत का स्पेस इकोसिस्टम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। डॉक्टर श्रीमती केसन मानती है कि भविष्य की अंतरिक्ष दौड़ युवा इनोवेटर्स और नई तकनीकों से तय होगी। जब हम शुरू किए थे, बस हम 2 स्टार्टअप्स थे। स्टार्टअप का नाम भी नहीं था, शब्द भी नहीं था। तब हम आए थे, मतलब 2013 में। अभी 350 स्टार्टअप्स है। अब हम आपको ले चलते हैं IIT मद्रास, जहां छात्रों द्वारा संचालित मार्स रोवर टीम रोबोटिक्स, AI और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। ये युवा इंजीनियर्स भविष्य के स्पेस मिशनों और दूसरे ग्रहों पर रिसर्च की चुनौतियों के समाधान तैयार करने में जुटे हैं। हाल ही में टीम को अहमदाबाद की फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में आमंत्रित किया गया, जहां छात्रों ने भविष्य में मंगल ग्रह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच तालमेल को लेकर परीक्षण किए। स्पेस मिशन में वी हैव मेंटेनेंस का टास्क। तो मेंटेनेंस में आपका ये जो आप देख रहे हैं मैनिपुलेटर, पूरा ये शोल्डर, ये एंड इफेक्टर, तो ये एंड इफेक्टर कोशिश करता है कि बहुत सारे टास्क कर सके। जैसे कि एस्ट्रोनॉट को, अगर एस्ट्रोनॉट किसी जगह पे नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे हम इस रोवर को भेजते हैं। वहाँ पर ये कुछ बटन स्विच ऑन कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, कोई इक्विपमेंट उठा सकता है। हमारे इस मैनिपुलेटर में इतनी क्षमता है कि वो 5 kg तक उठा सकता है। चंद्रयान और गगनयान की सफलताओं से प्रेरित यह नई पीढ़ी अब सिर्फ अंतरिक्ष को देख नहीं रही, बल्कि उसका भविष्य भी तैयार कर रही है। क्लासरूम से लेकर रिसर्च लैब तक भारत के युवा नई तकनीकों के दम पर देश को वैश्विक स्पेस रेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे हैं।